प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी के व्रत की। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। तो हम इस एकादशी का व्रत कब करेंगे? आप सभी कृष्ण भक्त जो मन क्रम वचन से एकादशी का व्रत करते हैं, उन सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे ही शुभ कार्य करते रहें, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है ये हम सबको बहुत सुख प्रदान करने वाला है। ये जो एकादशी है, जो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की इस समय आई है, कृष्ण पक्ष में आई है, इसे कामिका एकादशी कहते हैं। और इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा हम सभी करते हैं, मतलब श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं। और इस दिन ये एकादशी बहुत ही शुभ मुहूर्त में है। यह एकादशी चातुर्मास के कारण, जैसे श्रावण मास में चातुर्मास चलता है, श्रावण मास में होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसमें अश्वमेध यज्ञ जैसा फल देने वाली शक्ति आ जाती है, समस्त पापों का नाश करने वाली है, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु को अर्थात शालिग्राम को तुलसी दल चढ़ाने का बहुत बड़ा फल है। तो अगर हम लोग इस दिन नारायण शालिग्राम पर अभिषेक करते समय तुलसी दल चढ़ाएं तो उसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतना ही नहीं, एकादशी के व्रत करने से बुरे कर्मों से भी मुक्ति मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, और बहुत सारी बातें और भी मान्यताएं मानी गई हैं कि एकादशी के व्रत करने से पूर्व जन्म के कई जन्मों के पापों का नाश भी हो जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और कामिका एकादशी व्रत का महात्मा अर्जुन ने भी पूछा था भगवान श्री कृष्ण ने। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पितामह भीष्म ने भी इस एकादशी का बहुत बड़ा महात्म बताया है नारद जी के पूछने पर। तो हम सभी को बड़े मनक्रम वचन से एकादशी का व्रत करना चाहिए, और उस समय बहुत शुभ होगा कि अगर हम और आप सभी एकादशी जब पारायण कर रहे हों तो ब्राह्मण को भोजन जिमाएं, गौ को कुछ ग्रास खिलाएं और नारायण भगवान को स्मरण करके ज्यादा से ज्यादा जाप ताप करें। एक और बात समझ लें, व्रत में झूठ नहीं बोलना है, व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी है, शालिग्राम की पूजा करनी है, ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा करनी है और ज्यादा से ज्यादा भजन करना है। जितना भजन आप एकादशी के दिन, कामिका एकादशी के दिन करेंगे तो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली एकादशी का व्रत है। तो आप भी करें और अपने बच्चों से भी रखवाएं। एकादशी माँ आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करे, प्रिया कांजू आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करे। हम आपके लिए यही मंगल प्रार्थना करते हैं। राधे राधे। हमारी एकादशी बाद में क्यों आती है? कुछ लोग पहले एकादशी रहते हैं। जिस एकादशी को हम लोग नहीं रहते, ध्यान से सुनना, आज वही एकादशी है जो हम नहीं रहते, आज है। जिस एकादशी में दसवीं स्पर्श करे, एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य एकादशी व्रत तो सब लोग रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि कई लोग व्रत करने वाले ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक ले जाता है। वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक में ले जाता है। इसलिए व्रत तो करना चाहिए, पर शास्त्र अनुसार करना चाहिए, सोच समझ के एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश है। स्मारत और वैष्णव एकादशी दो होती हैं। दसवीं तिथि, ध्यान से सुनना, दसवीं तिथि एकादशी तिथि को अगर स्पर्श करते, वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि दसवीं में एकादशी प्रारंभ होती, स्पर्श हो जाता दोनों का। तो वो एकादशी जिसमें दसवीं तिथि का स्पर्श हो, वो एकादशी का व्रत निषिद्ध है। एकादशी तिथि द्वादश तिथि का भी स्पर्श करती हो
अगर जैसे एकादशी हम व्रत कर रहे हैं और उसमें द्वादशी स्पर्श हो रहा हो तो वही उत्तम एकादशी का व्रत माना गया है, श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। जो मोस्टली हम लोग रहते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले 4 दंड काल यानी 1 घंटा 36 मिनट यदि दशमी नाम मात्र भी रहती है तो भी वह एकादशी उपवास करने के योग्य नहीं है। स्कंद पुराण में है, उमा महेश्वर संवाद में ऐसा वर्णन आता है, जो दशमी युक्त एकादशी करता है वो निश्चय ही नरक जाने की इच्छा करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को उमा जी से महेश्वर कहते हैं। जो दशमी से स्पर्शित एकादशी है, जो मनुष्य उस व्रत को करता है वह नरक जाने की इच्छा रखता है। ब्रह्म पुराण में आता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश हो गया। उसके पीछे एक रीजन ये भी था, उसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ धृतराष्ट्र ने दशमी स्पर्श वाली एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उसके वंश का नाश हुआ। ऐसा हम नहीं कहते, ये ब्रह्म पुराण में आता है। इसलिए हम लोगों को वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो चाहे उसमें द्वादशी स्पर्श हो जाए, इवन त्रयोदशी भी कहीं स्पर्श होती हो, द्वादशी बहुत कम समय के लिए द्वादशी रही और त्रयोदशी भी, वो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। इसलिए ये संदेह कभी नहीं करना चाहिए। और जो शास्त्र 3 पुराणों का वर्णन किया मैंने आपके आगे इसमें, इसलिए आप हमेशा कंफ्यूजन में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वह हमारे फेसबुक पेज इत्यादि को लाइक कर लें। उस पर पहले डाल दिया जाता है, यूट्यूब वगैरह पे भी डाल दिया जाता है। ट्विटर पे तो शायद नहीं डलता है मुझे नहीं पता, पर फेसबुक पे डलता है, ये मुझे पता है। तो आप लोग सारे सोशल मीडिया में जितने भी सोशल मीडिया स्टेज हैं, पेज हैं, उन सबको लाइक करके इन सब धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं, सनातन की आवाज को आगे बढ़ाएं।